लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इतनी बड़ी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में नया मौका दिया है। आखिर क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लखनऊ बीएसपी कार्यालय की बैठक में जिस अंदाज में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखा, उससे इस बात के कयास लगने लगे थे कि मायावती आकाश आनंद की वापसी का फैसला ले सकती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मायावती ने विवादित बयान को लेकर आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया था। मायावती ने कहा था कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। अब आकाश आनंद को फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने हार की समीक्षा के साथ में राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस वक्त हम बसपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और अभी भी कुछ लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू है। राष्ट्रीय स्तर के तमाम सारे जो बसपा के पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे इस बैठक में। सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत हुई थी और 2 घंटे चली इस बैठक में। बताया जा रहा है कि बसपा मायावती ने जहाँ जरूरी दिशा निर्देश है वो उन पदाधिकारियों को दी है, जिसके जरिए जो हार की समीक्षा है वो की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो भविष्य में जो चुनाव होंगे उस चुनाव में बेहतर परिणाम की तरफ जाए। क्या कुछ कहा गया बसपा मायावती की तरफ से? प्रेस नोट अभी आपको बात मिली, बैठक रही, आप लोग हार मिली है, अभी को बेहतर बनाने के लिए बात की। बस आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है, सभी को जिम्मेदारी दी, आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दी गई। पुनः उनको जो पहले उनके पास पत्ते उन पर दोबारा उनको दे दी गई। 10 सीटों पर चुनाव होना उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी कुछ लड़ेंगे, सब पर लड़ेंगे। बिल्कुल जाहिर है कि सभी सीटों पर जो 10 सीटों पर चुनाव होना उसको लेकर भी कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मायावती बसपा मायावती की जो भतीजी है आकाश आनंद है, उनको दोनों ही पदों पर वापस ले लिया, यानी कि बसपा मायावती के जहां वो उत्तराधिकारी के तौर पे होंगे वहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर फिर से उनको लाया गया। और यही नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर भी कहा गया है कि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करे। बता दें कि राजनीति में आकाश आनंद की शुरुआत नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हुई थी। मायावती के संगठन को खड़ा करने और चुनाव प्रचार करने के लिए आकाश आनंद को पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और इसके बाद 10 दिसंबर 2023 को उन्हें मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आकाश ने सक्रिय राजनीति शुरू की थी और लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच 7 मई 2024 को मायावती ने आकाश आनंद को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया बल्कि उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया। साथ ही उन्हें राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व करार दिया। इससे पहले आकाश आनंद को उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक बनाया गया। पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। बसपा ने इसके लिए अपने 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पहले नंबर पर बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम है, दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम देखने को मिला है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि आकाश आनंद की राजनीति में एक बार फिर एंट्री हो गई है। बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर उत्तराखंड के लिए रामजी गौतम बैठक के बाद बीएसपी मायावती के फैसले का खुलासा किए। आकाश जी को पूरा बहन जी ने ताकत दिया है और हम लोगों को कन्विंस किया और हम लोगों को डांट फटकार लगाई कि आकाश के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना है और मान सम्मान के साथ वो पूरे देश को संभालेंगे और बहन जी को जो भी कमियां होंगी पदाधिकारियों से उनको बहन जी को रिपोर्ट करेंगे। बहरहाल अब स्टार प्रचारक के रूप में आकाश आनंद की जिम्मेदारी फिर पार्टी को मजबूत करने की रहने वाली है। आकाश आनंद न सिर्फ पार्टी की युवा चेहरे के तौर पर यूपी में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। यानी आकाश आनंद में मायावती को एक बार फिर राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है और आकाश आनंद भविष्य में बसपा का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।